ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्रों के आधार पर गायत्री मंत्र के प्रथम पाद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या। ईश्वर का विराट रूप। अध्याय। विराट के 4 स्वरूप। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का जो स्वरूप वर्णित है उसमें उनके 4 मुख दिखलाए गए हैं। यह परमात्मा के सत्ता का एक अलंकारिक चित्र है। 4 मुख उसके 4 भेदों का दिग्दर्शन कराते हैं। इन 4 मुखों को ब्रह्मा, ईश्वर, विष्णु और भगवान कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा एक है, पर उससे उत्पन्न विश्व व्यवस्था को समझने के लिए उसके 4 विभाग कर दिए गए हैं। ब्रह्म सात्विकता की ऊंची कक्षा को ब्रह्म कहते हैं। वैसे तो परमात्मा सत्य, रज, तम तीनों गुणों में मौजूद है, पर उसकी ब्रह्मी ज्योति सतोगुण में ही है। सात्विक भाव ब्रह्म केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के मन में यूँ तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, पर जब सतोगुणी आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो उनका उद्गम केंद्र, प्रेरक बिंदु वह ब्रह्म ही होता है। ऋषियों में, महात्माओं में, संतों में, सत्पुरुषों में हम परमात्मा का अधिक अंश देखते हैं। उन्हें परमात्मा के समीप समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की उन पर कृपा है। परमात्मा की विशेष सत्ता उनमें मौजूद है। यह सत्य का अधिक ही ब्रह्मी स्थिति है। पूर्ण सात्विक में जो आधिष्ट हो जाते हैं वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कहे जाते हैं। मनुष्य की अंतःचेतना प्राकृत और पुरुष दोनों के संयोग से बनी है। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार प्राकृत के भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित है। जो कुछ हम सोचते हैं, विचारते हैं, धारण या अनुभव करते हैं वह कार्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क की इच्छा, आकांक्षा, रुचि तथा भावना इंद्रियों, रसों तथा सांसारिक पदार्थों के भली बुरी अनुभूति के कारण होती है। मस्तिष्क में जो कुछ ज्ञान, गति और इच्छा है वह सांसारिक स्थूल पदार्थों के आधार पर ही बनती है। स्वयं मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है और अन्य अंगों की तरह वह भी पंच तत्वों से प्राकृत से बना है। इस अंतःकरण चतुर्थ से परे एक और सूक्ष्म चेतना केंद्र है जिसे आत्मा या
ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म सात्विकता का केंद्र है। आत्मा से सदा ही सतोगुणी प्रेरणा ही उत्पन्न होती है। चोरी, व्यभिचार, हत्या, ठगी आदि दुष्कर्म करते हुए हमारा दिल धड़कता है, कलेजा कांपता है, पैर थरथराते हैं, मुंह सूखता है, भय लगता है और मन में तूफान सा चलता है। भीतर ही भीतर एक सत्ता ऐसी दुष्कर्म करने के लिए रोकती है। यह रोकने वाली सत्ता आत्मा है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। असात्विकता कार्य, नीचता, तमोगुण, पाप और पशुता से भरे हुए कार्य उसके स्थिति से विपरीत पड़ती हैं। इसीलिए उसे रोकने के लिए उन्हें भीतर ही भीतर प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा शुभ सतोगुणी पुण्य कर्मों को करने के लिए उत्पन्न होती हैं। कीर्ति से प्रसन्न होना मनुष्य का स्वभाव है और ये स्वभाव अच्छे अच्छे प्रशंसनीय सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शुभ कर्मों से यश प्राप्त होता है और यश से प्रसन्नता प्राप्त होती है। यश ना भी मिले तो भी सत्कर्म करने के उपरांत अंतरात्मा में एक शांति अनुभव होती है। यह आत्मतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि अंतःकरण की अंतरंग आकांक्षा के अनुकूल कार्य हुआ है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहनशीलता, उपकार, सेवा, सहायता, दान, ज्ञान, विवेकी की सुख, शांतिमय इच्छा तरंगे आत्मा से ही उद्भूत होती है। यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्म है। वेदांत दर्शन ने सारी शक्ति के साथ यही प्रतिपादित किया है कि आत्मा ही ईश्वर है। तत्त्वमसि सोहम शियोहम आयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे सूत्रों का अभिप्राय यही है कि आत्मा ही ब्रह्म है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अस्तित्व अपनी आत्मा में ही देखने की वेदांत की साधना है। अन्य ईश्वर भक्त भी अंतःकरण में परमात्मा की झांकी करते हैं। असंख्य कविताएं एवं श्रुति वचन ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें यह प्रतिपादन किया गया है कि बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर ढूंढने से परमात्मा मिलता है। संत कबीर ने कहा है कि परमात्मा हमसे 24 अंगुल दूर है। मन का स्थान मस्तिष्क और आत्मा का स्थान हृदय है। मस्तिष्क से हृदय की दूरी 24 अंगुल है। इस प्रतिपादन ने ईश्वर को अंतःकरण में स्थित बताया है। मनुष्य दैवी और भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें मन भौतिक और आत्मा दैविक तत्व है। आत्मा में 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। वह सतोगुणी है। श्रेष्ठ, शुभ, दिव्य मार्ग की ओर परिवर्तित होने वाला एवं
सतत हमेशा रहने वाला है, अविनाशी है। चित्त चैतन्य, जागृत, क्रियाशील, गतिवान है। किसी भी अवस्था में वह क्रिया रहित नहीं हो सकता। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, आशा तथा तृप्ति उसका गुण है। आनंद के दिशा में उसकी अभिरुचि सदा ही बनी रहती है। आनंद, अधिक आनंद, अति आनंद उपलब्ध करना उसके लिए वैसा ही प्रिय है जैसे मछली के लिए जल। मछली जलमग्न रहना चाहती है। सत्य, चित्त, आनंद, गुण वाली आत्मा में जैसे जैसे निकटता होती जाती है वैसे मनुष्य अधिक सात्विक, अधिक क्रियाशील और अधिक आनंद मग्न रहने लगता है। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। इस साधना का कार्यक्रम यह होता है कि आत्मा के प्रेरणा के अनुसार मन की सारी इच्छा और कार्य प्रणाली हो। भौतिक पदार्थ के नाशवान, अस्थिर और हानिकारक आकर्षणों से मुंह मोड़कर जब आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्र चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महापुरुषों के विचार और कार्य सात्विकता, चैतन्यता और आनंददायक स्थिति से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, परमहंस, सिद्ध, आत्मदर्शी या ब्रह्म परायण कहते हैं, जिनका ब्रह्म भाव आत्म विकास पूर्ण सात्विकता तक विकसित हो गया है। समझना चाहिए उन्हें ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उन्हें आत्म दर्शन हो गया। गायत्री मंत्र प्रथम पाद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या लेखक तपोनिष्ठ युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। ईश्वर का विराट रूप।